ईश्वर पर विश्वास। ईश्वर और इस पर विश्वास की कथा मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग जीवन के अनेक पलों में या फिर कई लोग अपने पूरे जीवन भर ऐसे जीते हैं मानो वे खुद में ही सब कुछ है। बहुत सारे लोगों के लिए उनका संघर्ष, उनकी समस्याएं, उनकी पीड़ा, उनकी कोशिशें, उनकी चाहत, उनका अकेलापन, जीवन जीने की जदोजहद, सब कुछ ऐसा है मानो इतना सब कुछ वे अपने बलबूते पर ही सहन कर पाते रहे। ऐसे में लोगों को एक विकल्प दिया गया कि वे किसी चीज़ पर विश्वास कर ले ताकि मनोवैज्ञानिक तौर पर उन्हें राहत मिल सके। यह विकल्प लोगों को एक विशेष तरह की मजबूती का भाव, तस्लीमी, सुनिश्चितता और आत्मविश्वास देता है। परंतु अफसोस की बात है कि इस विकल्प से थोड़ी मूर्खता भी आ जाती है। किसी की कही हुई बात पर सहजता से आपका विश्वास कर लेना तब तक तो ठीक है जब तक आप दुनिया में किसी जिम्मेदार और शक्तिशाली पद पर नहीं पहुंच जाते। यदि आप महज एक आम इंसान हैं तो किसी मान्यता पर विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है। परंतु यदि आप नेतृत्व की भूमिका में हैं तो आपको हजारों लोगों को रास्ता दिखाना है, तो आपके विश्वास का मूल्य न केवल मानव जाति को बल्कि धरती के हर जीव को चुकाना पड़ता है। यदि लोगों के पास यह विश्वास तंत्र न होता तो लोग कभी भी अपनी यदि लोगों के पास यह विश्वास तंत्र न होता तो लोग कभी भी अपनी सुविधा के लिए इस दुनिया के टुकड़े टुकड़े करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। चूँकि उन्हें विश्वास है कि वे भी ईश्वर का ही प्रतिरूप हैं, इसलिए उन्हें अपने लाभ के लिए जीवन के हर रूप का शोषण करने का पूरा अधिकार है। इसलिए उन्होंने कई भयानक काम किए हैं। तो ईश्वर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको स्वर्ग जाना होगा और वहीं उससे मिलना होगा। न ही ईश्वर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सहज रूप से विश्वास करना होगा। यदि आप स्वयं का और अपने आसपास की हर चीज़ का नकाब पूरी तरह से हटा देते हैं तो ईश्वर यही है। दरअसल समस्या उन चीज़ों की वजह से खड़ी होती है जिन्हें आपने रचा है, न कि उन चीज़ों की वजह से जिन्हें इस सृष्टि के रचयिता ने रचा है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास कर आप बल को और मजबूत बनाएं। जय श्री राम।